और मार्च के बाद प्रदेश में सर्दी लगातार जोर पकड़ रही है। रात को घना कोहरा छाया रहा, जिससे आने जाने वाले वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं सुबह की सर्द हवाओं ने गलन और ठिठुरन का एहसास करा दिया, तो वहीं राज्य के कई शहरों में दिन में कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। अधिकतर शहरों का रात का तापमान 10 डिग्री से कम चला गया, तो वहीं 4 शहरों का रात का पारा 5 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। तो घना कोहरा और विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जयपुर, सीकर, पाली, अजमेर सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। शीतलहर का भी अलर्ट है। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं से राजस्थान में सर्दी तेज़ है और कोल्ड वेव का असर 3 जनवरी तक रहेगा। 1 जनवरी से कोल्ड वेव का प्रभाव और बढ़ने की आशंका भी जताई गई है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मलखान मीणा लाइव हमारे साथ फिलहाल जुड़ गए हैं। मलखान, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, प्रदेश में आने वाले दिनों के लिए भी अलर्ट जारी किया है। कोल्ड वेव और तीव्र गति से कहीं ना कहीं चल सकती है और कल से ही कहीं ना कहीं शीतलहर और भी बढ़ जाएगी। क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, बिल्कुल मनीषा, अगर बात की जाए जयपुर के मौसम की, तो जयपुर में जो कोहरा है और कोहरे में पूरा जयपुर, पूरी पिंक सिटी छिपी हुई नजर आ रही है। यानी कि अगर बात की जाए मौसम की, तो कल देर रात से ही लगातार जो कोहरे का प्रकोप है वो देखा जा रहा है। और ऐसे में अभी तस्वीर में दिखाएंगे, मेरे सहयोगी से तस्वीरें दिखाएंगे कि जिस तरह से जो कोहरा है वो छाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि लगातार जो वाहन चालक है वो अपनी हेडलाइट जलाकर जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान में ठंड बढ़ गई है। और जिससे कल अगर जयपुर की बात की जाए तो जयपुर में कल देर रात को ही घना कोहरा छाने से विजिबिलिटी 10 मीटर ही रह गई, जिससे कि जयपुर सहित प्रदेश भर का मौसम बदल गया और ठंड पूरी तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आम जन हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे किसी भी तरह की जो ठंड से आमजन भी परेशान हो रहा है। दूसरी तरफ अगर तमाम जो रेल यातायात है, सड़क यातायात है और एयरलाइंस यातायात है, सभी बाधित होती हुई नजर आ रही है। और लगातार जिस तरह से मौसम विभाग ने जो येलो अलर्ट जारी किया था कि आने वाला दिसंबर और जनवरी का जो फर्स्ट वीक आएगा, उसमें पूरी तरह से ठंड का असर और भी ज़्यादा देखा जाएगा। और वो नज़ारा बिल्कुल नज़र आ रहा है कि कल आप देखिए, बिल्कुल जयपुर राजधानी में कल 10 बजे से, रात 10 बजे से ही कोहरा छाने लग गया था। और उसके बाद में सुबह की स्थिति की अगर बात की जाए तो लगभग अभी भी समय हो चुका है लगभग 10 बजे का, और अभी भी पूरी तरह से अगर बात की जाए तो कोहरे का प्रकोप पिंक सिटी में नजर आ रहा है, जिससे वाहन चालकों को और आम जन को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए, शुक्रिया मलखान जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो लगातार तेज हवाओं का दौर प्रदेश में भी जारी है और कोहरे का भी काफी असर देखने को मिल रहा है। और उत्तर भारत में बर्फबारी और उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण शेखावाटी क्षेत्र में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसके अलावा बीते कुछ दिनों से लगातार रात के तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। और अब हाल ये है कि दिन भर चलने वाली सर्द भरी हवाओं के कारण बंद कमरे में लोग ठिठुर रहे हैं। वहीं सीकर में आज कोहरे के कारण विजिबिलिटी 15 मीटर हो गई है, जिससे वाहनों की रफ्तार थम गई। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में शेखावाटी क्षेत्र, सीकर, चूरू और झुंझुनू में कड़ाके की ठंड जारी रहेगी। विभाग ने तीनों जिलों में शीतलहर और कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। देश में बर्फबारी का असर शेखावाटी जिले, सीकर, चूरू, झुंझुनू में देखने को मिल रहा है। साल के अंतिम दिन सूर्य देवता के दर्शन होना भी मुश्किल हो रहा है। आपको बता दें, सीकर शहर में घने कोहरे के कारण यहाँ पर यातायात भी काफी मुश्किल हो गया है। लोग सर्दी से बचने के लिए अपने स्तर पर तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। लोग हीटर का सहारा ले रहे हैं, अलाव जलाते हुए नजर आ रहे हैं। सीकर का तापमान है 4 डिग्री तुलनात्मक कम नजर आया है। कृषि अनुसंधान केंद्र के अनुसार सीकर का अनुमानित तापमान है वो 5 डिग्री है।
आपको बता दें कि सीकर शहर में सुबह से ही ठंड है और चारों तरफ से लोग जो है 31 का जो दिन है लोग अपने अपने स्तर पर है सर्दी से बचने के उपाय कर रहे हैं। मौसम विभाग बताता है कि बर्फबारी का असर सबसे ज़्यादा सीकर शहर में देखने को मिला है। मौसम विभाग ये भी बताता है कि लोगों को अपने अपने स्तर पर है सर्दी से बचने के उपाय करने चाहिए क्योंकि सीकर कुछ दिनों तक और ठंडा शहर रहेगा। यहाँ पर जो कोहरा है वो सबसे ज़्यादा नज़र आता है और सुबह से ही लोग जो है आपको सड़कों पर है या अपने अपने जगह सर्दी से बचने के लिए उपाय कर रहे हैं। और सीकर शहर की जहाँ तक बात है कृषि पर भी इसका असर जो है वो देखने को मिलेगा क्योंकि सुबह ही फसलों पर है वो बर्फ़ की बूंदें जमी हुई नजर आई है, काफ़ी ठंडा है। लोग सर्दी से बचने के लिए